जी अभी बासनपीर गांव मामले को लेकर हमारे साथ पोखरण विधायक और संत महात्मा प्रतापपुरी जी महाराज जी जुड़े हुए हैं। महाराज जी से पूरा मामला समझते हैं। महाराज जी, आपको कब सूचना मिली थी कि इस प्रकार का जो है एक मामला जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर बासनपीर गांव में हुआ है? कल पूरे दिन गुरु पूर्णिमा का बड़ा मेला था मठ में। जी। और लेट मेरे को सूचना मिली कि बासंती का तुरंत मैंने वो अपने मेले को वहीं स्थगित करके जो भी श्रद्धालु है उनसे कहा भी आप यहाँ अपना पूजा दर्शन करो, रात्रि जागरण करो, मैं बासंती रहूंगा। यहाँ आने पर मुझे पूरी जानकारी मिली कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इन्होंने योजनाबद्ध ढंग से हम्म। विद्यालय, सरकारी विद्यालय से छोटे छोटे बच्चों को भी इन्होंने ट्रेंड कर दिया कि पत्थरबाज बनो। हम्म। और यहाँ पास में मस्जिद है, वहां से आह्वान किया गया 2 बार। हाँ। और महिलाएं आगे आई। हाँ। महिलाएं आगे आकर के पत्थरबाज भी बनी और छतों पर चढ़ करके उनका उत्साहवर्धन करने के लिए तालियां बजा रही थी हाँ। और अल्लाह अकबर के नारे बोल रही थी। हाँ। पूरा समाज एकजुट होकर के हमारी आस्था पर चोट पहुंचा रहा है, जो कि यहाँ हमारे पहले 2 योद्धा हुए हैं जिनकी छतरियां, एक परिवार समाज से, एक राजपूत समाज सोडा समाज से। हम्म। तो पुराने इतिहास की बहुत बड़ी कहानी है इनकी। तो उनकी छतरियां हमारी आस्था का केंद्र है, पूजनीय स्थान है, तो बीच में इन्होंने खंडित कर दी थी। हाँ। तो इस समय इन्होंने वापस चंदा करके लोगों ने प्रारंभ किया था। हम्म। फिर ये लोग आए और हम्म। योजनाबद्ध ढंग से इन्होंने पत्थरबाजी करी है और हम्म। ये दुस्साहस किया है और हमें चेतन भी किया है हम्म। कि अब ये जो संकेत है हम सबके लिए उचित नहीं है जी। कि सीमांत क्षेत्र के अंदर इतना बढ़िया वातावरण बना हुआ है, जैसे जैसे इनके अंदर ये विकृति मानसिकता डालने वाले लोग यहाँ आए हैं, हम्म। मदरसे हो चाहे मस्जिदें हो जहाँ कहीं भी हो, इन धार्मिक स्थानों पर से भी इनको ऐसे ट्रेंड करके निकाल रहे। हम्म। अथवा इनका अध्यापक यदि सरकारी विद्यालय में है तो हम्म। वो भी वहाँ के बच्चों को ऐसा ही ट्रेंड कर रहा है। तो वो पत्थरबाज जो खड़े हो रहे सीमा पर, हम्म। गद्दार सीमा पर खड़े हो रहे हैं, पत्थरबाज सीमा पर खड़े हो रहे हैं, ये हम सबके लिए शुभ संकेत नहीं है। हम्म। और इस समय हम सब लोगों ने वापिस यदि सहन कर दिया और या इसको अपेक्षित कर दिया तो आने वाले समय में बहुत खतरनाक ये संकेत है। हम्म। ये हम लोग तो इसलिए आए हैं और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मेरे साथ में सभी समाजों के लोग हैं, बुजुर्ग जवान सभी हैं, सब कार सेवा में लगे हैं। हम्म। छतरियों का जीर्णोद्धार भी हो रहा है, तालाब का पर्यावरण की दृष्टि से तालाब की भी सफाई हो रही है। मैं हम्म। आपके इसके इतिहास में थोड़ी सी बताऊंगा अशोक जी जी। कि इस तालाब, ये पलीवाल समाज के लोगों ने हमारे पूरे क्षेत्र में जगह जगह तालाब कुएं खोदे हैं। हम्म। तो इस तालाब को पलीवाल समाज ने खुदवाया था। पलीवाल समाज यहाँ रहता था, उनकी छतरियां भी है आगे गांव में, आगे पलीवाल समाज की और भी कई छतरियां हैं। हाँ। तो इस गांव का नाम था बासन पी। बासन अपने मारवाड़ी में कहते हैं बर्तन को, बर्तन। पी पी मतलब पिलाना। हाँ। तो पलीवालों के तालाब इतने पवित्र रखते थे लोग हाँ। कि न तो उसमें कोई व्यक्ति कुल्ला थूकेगा, ना स्नान करेगा, ना किसी पशु को भी पानी पिलाएगा। हम्म। तो पानी पिलाने के लिए अपने बर्तन में यानी बासन में भर ला करके बाहर पिलाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा बासन पी। ओके। और इन्होंने बदल करके बासन पीर कर दिया। हम्म। ऐसे पोकरण के पास पाबू जी का पाड़िया, पाबू जी का थान था, हम्म। उसको इन्होंने बदल कर पाऊ पाड़िया कर दिया। हम्म। अब ये चिंता का विषय है कि सीमांत क्षेत्र में हमारे यहाँ जमीन बहुत कुछ है, बहुत हम्म। बड़ी जमीन हम्म। है। सीमा क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने पास जमीन सबसे ज्यादा जिलों में। जी। अब इन लोगों ने लैंड जिहाद एक सीमा पर और छेड़ा है जी। कि सरकारी जमीन जितनी पड़ी उन पर अतिक्रमण कर लो। तो जी। आप सम की तरफ जाओगे तो सरकारी जमीन, सरकारी पानी, और जी। ये प्रति वर्ष अरबों रुपए की फसलें उत्पन्न कर रहे हैं। इनका कुछ नहीं लगे, हींग लगे ना फिटकड़ी, हाँ। रंग चोखा, और हम्म। सफेद कपड़े पहन के बाजार में आते, इधर उधर की बातें ले जाना, इधर उधर की काम करना। हम्म। सरकारी जितनी योजना है उसका भरपूर लाभ उठाते, किसी एक योजना को नहीं छोड़ते। हम्म। तो लैंड जिहाद के तहत हम्म। यहाँ जैसलमेर में सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण किए हैं। और हम्म। ये दरबार साहब की, राज परिवार की 25,000 बीघे जमीन है जो बासनपीर में है। हम्म। ये तालाब भी ऑन रिकॉर्ड दरबार साहब के खाते में है। हम्म। और इन लोगों ने 25,000 बीघे पर कब्जा कर लिया है। हम्म। और अतिक्रमण दुस्साहस देखो कि दरबार साहब की जमीन पर भी कर दिया है। हम्म। और साथ ही साथ इन्होंने अवैध कनेक्शन कर दिए। हम्म। मोहनगढ़ से सोलर प्लेटें ला करके इन्होंने सोलर ट्यूबवेल कर दिए। हम्म। अवैध लाइट कनेक्शन लेकर के दरबार साहब की जमीन पर कास्ते करने लग गए। हम्म। और पास में 2-3 किलोमीटर कोई छोटा एक आधी भूखंड लेकर के, एक आधा बीघा, वहां से पानी ला करके SC ST के कनेक्शन लाइट के करवा करके ला करके दरबार साहब की जमीन में फसलें बो रहे हैं। हम्म। दरबार साहब की जमीन है, खातेदारी की दरबार परिवार की, हम्म। सड़क पर हाईवे पर बढ़िया होटलें बना करके व्यवसाय कर रहे हैं। हम्म। उधर आप नाचना की तरफ जाओगे, मोहनगढ़ की तरफ जाओगे तो हमारी कांगड़ा के जो विस्थापित हैं, हम्म। हिमाचल के जो हमारे नागरिक है, उनके मुरबों पर कब्जा कर दिया। हम्म। वहां सरकारी जमीन है, हजारों बीघे, एक मुरबा इसका होगा 50-50, 100-100 मुरबे ये आप कब्जे करके खड़ रहे हैं। हम्म। फिर हमारे जो कोई गरीब है, जाति के लोग हैं, जी। भील मेघवाल है या अन्य कोई गरीब है, तो उनको अलॉटमेंट मुरबों पर भी इन्होंने अतिक्रमण कर दिया।
राजनीतिक श्रेय इनको पूरा मिलता रहा, लगातार मिलता रहा, क्योंकि इनके आका, इनके मुखिया ही लगातार यहाँ सत्ता में रहे। उन्होंने पूर्ण रूप से इनको साथ दिया। अब लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये जो जिहाद चल रहे हैं, ये राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हित कर नहीं है, सीमांत क्षेत्र के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। और वो तो ये इन्होंने जो काम किया, हमारे को चेतन किया है, और इसलिए एकजुट होकर के हमारी आस्था पर कोई ठेस पहुंचा है तो हमें सबको एकजुट होना, कोई स्वार्थ में नहीं जाना, कोई पार्टी की बात नहीं, कोई जाति की बात नहीं। जी, राष्ट्र और धर्म की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, हम सबको एकजुट होकर के अपने आस्था को बचाना है। जी, जी। महाराज जी, मैं देख रहा था कि आपका एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर, आप रात को वहाँ पर पहुँचे हैं, रात का विश्राम भी आपने वहीं किया है, सुबह आप वहाँ पर भजन भी कर रहे थे और छतरियों का जो है वो निर्माण कार्य भी चल रहा था। तो अभी वर्तमान जो बासनपीर गाँव है, वहाँ की स्थिति क्या है? किस तरीके से वहाँ पर माहौल है? क्या प्रशासन वहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहा है? या आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अशोक जी, जो हम लोग कर रहे हैं ना, जी, हम किसी पर एहसान या उपकार नहीं कर रहे हैं। जी, ये मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म है। जी, सबका अपना अपना कर्तव्य बनता है। एज ए पत्रकार के नाते आपका बनता है, संत के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते मेरा बनता है, जी, आम नागरिक के नाते आम नागरिक का बनता है। ये युग हमारा युग है। जी, कालांतर में ये युग इतिहास में जाएगा, हुँ, और उस समय हम सबको याद करेंगे कि जी, जब ये घटना घटी थी, ये दुस्साहस किया था, हुँ, तब कौन था हुँ, जिसके कार्यकाल में? मठ का महंत कौन था? हुँ, पत्रकार उस समय कौन था? हुँ, जनप्रतिनिधि कौन था? तो हुँ, हम सबके इतिहास में हमारे आचरण के कारण हुँ, कालिख न लगे, और एक ऐसी घटना नहीं हो जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को नीचा देखना पड़े। इसलिए मठ, गुरु पूर्णिमा, जागरण, वहां का कोई महत्व नहीं था। हुँ, यहाँ आना मेरा महत्व था, और मैं आया हूँ तो कोई दिखावे के लिए नहीं आया हूँ, ना हुँ, मुझे राजनीतिक दृष्टि से आया हूँ। हुँ, मैं मेरे धर्म का, मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, कोई एहसान या उपकार भी नहीं कर रहा हूँ। हुँ। हम सब लोग को अपना अपना उपकार नहीं मान करके, अपना कर्तव्य धर्म मान करके, सीमा के प्रहरी बन करके खड़े होना। जो सीमा के गद्दार खड़े हो रहे हैं, सीमा के गुप्तचर पैदा हो रहे हैं, सीमा पर पत्थरबाज जो पैदा हो रहे हैं, हुँ। इनको इस समय ही हमें रोकना पड़ेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। महाराज जी, जब दूसरे पक्ष को हमने जानने की कोशिश की तो उनकी ओर से इस प्रकार की बातें सामने आई कि ये जो जमीन है ये हमारे सरकार बनाम गांव के लोगों का हमारा विवाद है, कोर्ट में वो चल रहा है, इसको लेकर मामला चल रहा है। और जहां पर 92 नंबर जो खसरा है, उस खसरे पर जो है स्टे नहीं था। तो प्रशासन वहां जब ये छतरिया बनाने के लिए लोग आए तो उन्होंने इनका, हमने तो ये कहा था कि हमें बताओ कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है, आप कहाँ बना रहे हो। तो कौन डॉक्यूमेंट, पूछने वाले हैं डॉक्यूमेंट? हाँ, कौन हम्म, पूछने वाले डॉक्यूमेंट? इनके पास क्या डॉक्यूमेंट है कि इनकी जमीन है? ये हम्म, तो दरबार साहब की ऑन रिकॉर्ड है, आप हम्म, देख लीजिए। और हम्म, इस गांव का नाम ना बासन पी है। हम्म, बासन पी कब बना, इसकी भी जांच कर लीजिए। और हम्म, इनके यहाँ अवैध कनेक्शन कितने लाइटों के, ये भी जांच करने का विषय है। हम्म, इनके यहाँ सोलर प्लांट कितनी लगी, ये भी अवैध है। ये सारे झूठे हैं। हम्म, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके ला करके सामने पेश कर रहे हैं। हम्म, और इनकी नीति जो बद नीति हो गई है, हम्म, सबकी जमीन हड़पने की नीति। ये 25,000 बीघे ऑन रिकॉर्ड राज परिवार की जमीन है। हम्म, इनकी 1 इंच भी जमीन नहीं। हम्म, ठीक है, कोई इनको हमारी कमी रही होगी इसलिए ये कब्जे करे। अब ये तो बढ़ते जा रहे हैं। हम्म, तालाब है तो इनके बाप होती है क्या? हम्म, तालाबों पर पहले से भी मंदिर रहे हैं, छतरियां रही है। कोई भी तालाब उठा के देख लो आप, हम्म, गड़ीसर तालाब देख लो, वहां भी छतरियां और मंदिर रहे हैं। हम्म, और भी कितने भी शहर देख लो, सब हम्म, जगह मंदिर रहे हैं, हमारे आस्था के स्थान रहे हैं। ये भी उसी प्रकार से है। और इस स्थान पर हम इनको पूछ के बनाएंगे क्या? हम्म, इनको हम कागज दिखाएंगे क्या? हम्म, ये कौन है हमारे से मांगने वाले कागज जरूर, ये प्रमाण मांगने वाले? हम्म, नीति बद नीति हो गई है। जब कागज मांगते तो पत्थर क्यों साथ में लेके आए? हम्म, और महिलाओं को क्यों आगे लाए हो तुम लोग? हम्म, आ जाते। हम्म। अच्छा, महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम जब पता किया हमने प्रशासन से, पुलिस से, तो ये बात भी सामने आई कि 3-4 दिन से ये लोग वहीं धरने पर बैठे थे। एक जहां पर एक तरफ छतरी का निर्माण कार्य धीरे धीरे शुरू हो रहा था, उस समय भी वहाँ विवाद है वो शुरू हो गया था। ऐसी कुछ भी बातें जहाँ स्कूली देखिए, बच्चे, महिला। धरने पर कौन बैठे थे? हम्म, हमारा पक्ष तो धरने पर बैठा नहीं था। हम्म, हम तो हमारी कार सेवा कर रहे, हमारे धार्मिक स्थान थे उनको बना रहे थे। हम्म, और ये लोग तो पत्थरबाजी की तैयारी कर रहे थे। हम्म, कहाँ धरना, किसका धरना? ये तो हम्म, कोई धरने पर नहीं बैठे। ये हम्म, तो किसी प्रशासन से मिले नहीं जाकर के। ये हम्म, तो हमारे समुदाय से भी आकर के मिले नहीं कि हम्म, भाई आप बना रहे हो, हमारे थोड़ी शंका है, समाधान करो। हम्म, इन्होंने तो तैयारी पत्थरबाजों की करी है, हम्म, और सीधे पत्थर लेके ही आए हमारे सामने। और हम्म, प्रशासन पर भी पत्थर मारे हैं, पुलिस वालों के भी पत्थर मारे हैं। ये हम्म, अब है ना, इनको कोई परवाह नहीं है। हम्म, पुलिस हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे कुछ भी हो, जो हम करेंगे वो होंगे। हम्म, इनकी दुस्साहस और इनकी हिम्मत जो बढ़ रही है वो देखो आप। एक और किस वीडियो। प्रकार मीठी मीठी बातें करते हैं, हम्म, कितने झूठे आंकड़े पेश करके हम्म, लोगों को भरमा रहे हैं। हम्म, हमारे अपने लोगों को भरमा रहे हैं कि हम्म, वहां तो ऐसा हो रहा है, वहां राजनीतिक हो रही है, एक विशेष वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है। काय का विशेष वर्ग? हम्म, क्या प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या एक, हक छीन लिया उनका? हम्म, इन्होंने दरबार साहब की व्यक्तिगत जमीन को दबा रखा है, और हम्म, हम लोग इनके पक्ष में बोल रहे हैं। हम्म,
एक एक वीडियो था जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक लड़का है वो नीचे गिरा हुआ है, उसके पैर से खून भी आ रहा है। तो वो किस प्रकार का वीडियो, वो इस घटना से जुड़ा हुआ है जहाँ पर एक गांव का कोई लड़का है जिसके पैर पर ऐसा कुछ खून वून लगा, ऐसा कुछ भी है? मैंने देखा नहीं वीडियो पर, जो हम मैंने देखा है उसमें हमारे यहाँ कार्यकर्ता है नरेंद्र सिंह जी, हम्म। उनके सिर पर चोट आई, जोरदार आई है, और हम्म। वो खून से लथपथ है, उनको हॉस्पिटल में ले हम्म। गए हैं, ये मैंने देखा है। कुछ मैंने सुना है कि कुछ पुलिस वालों के भी लगी है। हम्म। इससे ज्यादा मुझे इस विषय में जानकारी ये नहीं है कि किस किस की क्या चोट लगी है। सबसे बड़ा सवाल और आखिरी सवाल है महाराज जी, मैं ये जानना चाहूंगा अपने इस क्षेत्र की, अगर मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो हमेशा से ही आपसी भाईचारा, अमन चैन ये एक पहचान रही है। लेकिन इन दिनों की जो लगातार हम घटनाएं देख रहे हैं, चाहे ये बासन पीर की घटना हो या फिर सीमावर्ती क्षेत्रों की कई प्रकार की ऐसी चीजें सामने आ रही है, तो ये कितना बड़ा चिंता का विषय है इस क्षेत्र के लोगों के लिए कि इस प्रकार की लगातार जो घटनाएं हैं जहां पर इस ऐसी कभी घटना यहाँ सुनी नहीं नहीं गई थी, तो ये कितनी एक नुकसानदायक चीजें हो सकती है आने वाले समय में? अशोक जी, हम्म। साठ्यम साठे समाचरित, यानी हम्म। जो जैसा करता है उसको उसी समय वैसा उत्तर नहीं देंगे तो ये हम्म। घटनाएं बढ़ती जाएगी। हम्म। और इनकी जनसंख्या के साथ साथ ये घटनाक्रम भी बढ़ता है। हम्म। पूरे देश से लेकर के, चाहे आपका गांव और चाहे ये जिला हो, कोई भी हम्म। हो, हम्म। ये क्या करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं करते रहते हैं। हम्म। 5% जहां होते हैं वहां तो ठीक ठाक, ये हमारे जो कहेंगे हमारे साथ खड़े रहेंगे। हम्म। 15% होते ही अपने अधिकारों की मांग करेंगे, पुरजोर मांगेंगे और हमारे से छीनने के प्रयास करेंगे। हम्म। 35 और 45% होते ही हम्म। ये इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में करते हैं। हम्म। कोई जिला होगा, कोई गांव होगा, ये घटना निश्चय ही होगी, हम्म। क्योंकि यहाँ इनके अंदर कट्टरवाद पैदा किया जा रहा है। हम्म। ये शांति भाईचारा इनके उपदेशों में नहीं है, इनके धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, हम्म। इनके मदरसों में, इनकी मस्जिदों में ये नहीं है। कल हम्म। मस्जिदों से आह्वान किया गया है, हम्म। 2 बार तो मस्जिदों से आह्वान किया है। हम्म। ट्रेंड कर रहे हैं इनको पत्थरबाज बना करके। ये भाईचारा चाहते हैं क्या? हम्म। ये भाईचारे को उपदेश देते हैं क्या? इनके है कोई भाईचारे का विषय? ये हम्म। वो कहते हैं मुख में और कुछ, बगल में छुरी वाली बात करते हैं, हम्म। चेहरा और कुछ दिखाते हैं, काम और कुछ कर रहे हैं। ये तो सामने आ रहा है ना सब कुछ। अब ये हम्म। भाईचारे की बात है ना, ऐसे नहीं होती है भाईचारा। हम्म। भाईचारा आचरण में दिखना चाहिए। महाराज जी, अगर हम बात करें तो हम लोग पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठे हैं, ऐसी भी बातें सामने आती है, पाकिस्तान से कई प्रकार की ऐसी चीजें हमें देखने को मिली है। बीते दिनों आपके अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, आपके वहां से जो विधायक थे, साले मोहम्मद सरकार के मंत्री भी थे, उनके एक जो पीए हैं उनके साथ काम करने वालों को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया है, गुप्त यहाँ की सूचनाएं पाकिस्तान भेजना, इस प्रकार की कई चीजें पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने कई चीजें ऐसे देखी है। तो ये इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? ये बहुत खतरनाक काम हो रहा है। हम्म। यदि राजस्थान कैबिनेट मंत्री का 10 वर्ष तक जो पीए रहता है, हम्म। और वो यदि गद्दार निकल जाए, वो सीआईडी निकल जाए, तो इससे ज्यादा चिंता का क्या विषय? इसको किसने शरण दी हम्म। और किसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है? हम्म। वो आज दिन तक एक शब्द बोले मीडिया के सामने आकर के, हम्म। या कोई अपना क्षमा याचना करी, या कोई अपनी त्रुटि स्वीकार करी कि मेरी गलती हुई है? हम्म। और करेंगे अब थोड़े दिन, जब कोई पीछे पड़ेंगे आप जैसे पत्रकार, तो निश्चय ही वो आएंगे। हम्म। परंतु ये चिंता का विषय है कि छोटे घर से लेकर के बड़े घर तक हम्म। ये इस प्रकार के लोग खड़े हो रहे हैं। हम्म। सरकारी स्कूल से लेकर के मदरसों तक, हम्म। झोपड़ी में रहने वाले से लेकर के बड़े महलों में रहने वाले तक के हम्म। घरों में से ऐसे लोग सीमा पर खड़े हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है। और इनका इलाज करना भी जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में इतना घातक हो जाएगा कि फिर अपने बस की बात नहीं रहेगी। इसलिए सीमा क्षेत्र में इन्होंने बहुत खतरनाक खेल खेलने की योजना बना रखी है, और ये अपने को होना नहीं देना, ये अपना धर्म बनता है। आप बिल्कुल। रहिए, भारत के नागरिक को हम कब कह रहे हैं आप बाहर के हो, आप रहो। अरे हम तो ये कहते हैं कि आपके पुरखे क्या थे, डीएनए आपका टेस्ट कर लो, बिगड़े हुए हो तो कुछ तो सुधर के रहो, कुछ तो सुधर के रहो। सब कुछ बिगाड़ रही हो आप। सब कुछ छोड़ करके आप देश को भी छोड़ दिया। आप आपके धार्मिक कार्य करो, आप मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी आस्था पर आप अंगुली उठाओगे, हमारे आस्था को तोड़ोगे, और हम सहन करेंगे क्या? ये कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप एक संत महात्मा भी हैं इस क्षेत्र में, पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में आपको बड़े श्रद्धा भाव से सब लोग मानते हैं। एक क्या मैसेज आज के इस दौर को देखते हुए आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मैसेज एक संत पुरुष के तौर पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा धर्म है कि मैं किसी को उग्रवादी नहीं पैदा करूंगा, मैं उदारवादी पैदा करूंगा, पर राष्ट्रवादी पहले पैदा करूंगा। और राष्ट्रवादी वो व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके अपने धर्म का पालन करते हैं। मैं सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का सन्यासी हूँ, इसलिए मेरे संतों ने ये उपदेश दिया है ना, उस उपदेश को दूंगा। पर इन जो ऐसे राक्षस वृत्ति के लोग जो खड़े हो रहे हैं ना, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए ये यदि पनपते हैं तो दोष हमारे ऊपर भी आएगा कि आपके कार्यकाल में ये पनपे थे। इसलिए हम सबको ऐसी ताकत किसी को उठने नहीं देनी है। हिंदुस्तान को बचाना है। ये हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान का नाम और सम्मान हमें बढ़ाना है। और सबको मैं कह रहा हूं कि आपके आसपास ऐसी कोई गतिविधि होती है जो हिंदुस्तान पर आंच लाए या अपने धर्म पर आंच लाए, तो आपको उनको वापस इसी समय उत्तर देना है।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को पूरी की पूरी स्थिति है, उससे अवगत करवाया। जी, बहुत-बहुत आशीर्वाद आपको और आपके श्रोताओं को भी मैं कहता हूँ कि हम सबका ये कार्यकाल है और हम सबको हक कर्तव्य बनता है, इसलिए हमें अपनी-अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके, अपने निहित स्वार्थों को, छोटे स्वार्थों को छोड़ करके, पार्टी और जाति से ऊपर उठ करके इस मार्ग पर चलना है और एकजुट होकर के राष्ट्र रक्षा, सीमा रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए हम सब लोग तत्पर रहें और ऐसे जो घटनाएँ कर रहे हैं, इन लोगों में भाव वापिस बदले, इनकी मानसिकता के अंदर अच्छे आए, इनकी धार्मिक स्थानों से भी अच्छे वातावरण बनाकर आएंगे, तब हम इन पर विश्वास करेंगे। विश्वास के लायक भी नहीं रहे ये लोग। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।